इंटेलेक्चुअल ये एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में हम लोगों ने अपने पूरे स्कूल लाइफ में कभी भी नहीं पढ़ा। पढ़ना तो दूर की बात है, हमने स्कूल में कभी इसका नाम भी नहीं सुना। इवन हम लोगों ने इस चीज के बारे में बस सोशल मीडिया पर ही पढ़ा है या फिर इंटेलेक्चुअल वर्ड भी हमने वहीं से सुना है। लेकिन इंटेलेक्चुअल इंसान की लाइफ में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस पे पूरी लीडरशिप डिपेंड करती है। मान लो एक नॉर्मल इंसान है, आप अगर उसकी तारीफ करोगे तो वो अपने आप पे प्राउड फील करेगा और उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा। लेकिन जहां आप उसकी गलतियों को क्रिटिसाइज करोगे तो वहां उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और वो आपको सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। लेकिन वही एक इंटेलेक्चुअल इंसान जिसकी आप तारीफ करो तो उसको इतना ज्यादा रिवॉर्ड से फर्क नहीं पड़ता और वो ये सोचता है कि आप आगे मुझे क्या करना है। और अगर आप इंटेलेक्चुअल इंसान को उसकी गलतियों पे क्रिटिसाइज करोगे तो वो ये सोचता है कि यार चलो कोई तो है जो अपनी नॉलेज के बेस पर मेरी गलतियों को क्रिटिसाइज कर रहा है। और इंटेलेक्चुअल इंसान आपके साथ बातें शेयर करने में कंफर्टेबल फील करता है। किसी भी इंसान को जिंदगी में सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए उसका इंटेलेक्चुअल होना जरूरी है। इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करने में इंटेलेक्चुअलिटी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इंसान एक बार इंटेलेक्चुअल बन जाए तो उसके अंदर खुद ही लीडरशिप क्वालिटी डिस्कवर होने लगती है। एक इंटेलेक्चुअल इंसान के पास कुछ हो या ना हो, उसकी सबसे बड़ी पावर उसका कॉन्फिडेंस होता है। एक इंटेलेक्चुअल इंसान अपने आप में एक सेल्फ लीडर होता है और वो अपनी लाइफ को खुद ही लीड करता है और अपनी लाइफ को किसी और के हाथों ट्रिगर नहीं होने देता। अगर हम इंटेलेक्चुअल की एक्चुअल डेफिनेशन देखें तो वो कुछ हमें यूं मिलती है: A very educated person who is interested in complicated ideas and enjoys studying and careful thinking। यानी एक पढ़ा लिखा इंसान जो इंटरेस्टेड है किसी भी मुश्किल आइडिया में और वो अपनी किसी भी स्टडी को एंजॉय करता है और उसके बारे में गहरी सोच रखता है। लेकिन ये डेफिनेशन थोड़ी गलत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये डेफिनेशन थोड़ी सी गलत है, इसके लिए मैं एक अमेरिकन फिलोसोफर इंट्रोड्यूस कराता हूँ। थॉमस सॉविल ये एक अमेरिकन फिलोसोफर थे जिन्होंने 2010 में एक बुक पब्लिश की। इस बुक का नाम इंटेलेक्चुअल एंड सोसाइटी था। थॉमस के इस बुक के पब्लिश होने के बाद उनसे इंटरव्यू लिया गया। इस इंटरव्यू में थॉमस ने कुछ यूं बोला: इंजीनियर इज नॉट नेसेसरली एन इंटेलेक्चुअल, डॉक्टर इज नॉट नेसेसरली एन इंटेलेक्चुअल। In intellectuals in society, whom do you mean? I mean people whose end products are ideas. There are other people with great intelligence whose end products are things like the Salk vaccine. A research scientist is not necessarily an intellectual. That's right. An engineer isn't necessarily an intellectual. That's right. यानी जरूरी नहीं है कि एक इंजीनियर इंटेलेक्चुअल हो या फिर एक डॉक्टर जो पढ़ा लिखा है बहुत ज्यादा वो इंटेलेक्चुअल हो। थॉमस सॉविल की अगर हम इस बात को माने तो वो जो हमें डेफिनेशन मिली थी इंटेलेक्चुअल की वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बल्कि काफी हद तक गलत है। उसमें जो शुरू में लिखा हुआ है एक पढ़ा लिखा इंसान, अगर हम उस पढ़े लिखे इंसान को उस डेफिनेशन से काट दें तो वो डेफिनेशन ऐसी बनेगी और यही एक्यूरेट डेफिनेशन है इंटेलेक्चुअल की। थॉमस सॉविल के जो इंटरव्यू में वर्ड्स थे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं दुनिया के लिए, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल इंसान कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये सोचता है कि एट द एंड इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। लेकिन वही एक नॉर्मल इंसान, वो चाहे जितना ज्यादा पढ़ा लिखा हो, उसके पास कोई सी भी डिग्री हो, वो करंट सिचुएशन पे डिपेंड करेगा और कोई भी डिसीजन ले लेगा। वो ये नहीं सोचता कि एट द एंड इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, कितना फायदा मिलेगा और कितना नुकसान इस चीज का। और कोई इंसान किस तरीके से करंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है ये समझने के लिए ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। एक इंटेलेक्चुअल इंसान बनने के लिए किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है। इवन एक नॉर्मल आईक्यू वाला इंसान भी इंटेलेक्चुअल बन सकता है। नॉर्मल आईक्यू यानी एक इंसान का जो आईक्यू लेवल होता है नॉर्मली वो 90 से लेकर 110 तक होता है। तो अकॉर्डिंग टू आईक्यू लेवल किसी भी इंसान का जीनियस होना जरूरी नहीं है एक इंटेलेक्चुअल इंसान बनने के लिए। किसी भी सोसाइटी में मैनिपुलेट इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ बेसिक ट्रिक्स का यूज किया जाता है। ट्रिक नंबर 1, मोस्ट रिपीटेड ट्रिक, यानी किसी चीज के बारे में बार बार बोलते रहो यहाँ तक कि लोग उसे सच समझने लग जाए कि कोई इतनी बार झूठ थोड़ी बोलेगा। और यहाँ पर लोग स्टैट्स वगैरह कुछ भी चेक ना करें और आपकी बात मानने के लिए बिल्कुल एग्री कर जाए। वैसे भी आज के टाइम पे सोसाइटी में हर किसी के पास एक चीज कॉमन है, मोबाइल फोन। और मोबाइल फोन में मौजूद सोशल मीडिया के जरिए ये काम आसानी से किया जाता है। ये ट्रिक इंसान की अट्रैक्शन ले जाती है और अब ट्रिक नंबर 2 का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से इंसान का पूरा माइंड सेट ग्रैब कर लेते हैं। इस ट्रिक में आपसे इमोशनल अपील किया जाता है कि जब आप एक चीज को देख देख के बार बार जज्बाती हो जाते हो तो फिर आपको इमोशनल अपील किया जाता है जिसकी वजह से आप इसे सपोर्ट करने लगते हो और आप कभी भी उस चीज के बारे में क्रॉस चेक नहीं करते। और उसी बीच आपको डराने के लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बोले जाते हैं कि आपने अगर सपोर्ट नहीं किया तो आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब आप पूरी तरीके से उस चीज को सपोर्ट करने लग जाते हो क्योंकि आपको चेक करने का भी टाइम नहीं दिया जाता कि जो बोल रहे हैं वो सच है या फिर झूठ है। इस सारे स्ट्रक्चर का मॉडल ये, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पर आप एक चीज देखते हो और इस चीज को आप स्क्रॉल कर देते हो, बट आप 2 से 3 बार जब सिमिलर चीज देखते हो तो आप जरूर इस चीज के बारे में सोचते हो कि यार ये ऐसी कौन सी चीज है जो ट्रेंड चल रही है इस वक्त। उस चीज को देखते देखते आप इतना ज्यादा इमोशनल हो जाते हो और यहीं पर आपसे इमोशनल अपील की जाती है कि आप हमें सपोर्ट करें।
है और डराने के लिए ये बोल दिया जाता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन बर्बाद हो जाएगी। एक इंसान बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाता है और इन्हें सपोर्ट करने लगता है ये सोचे बगैर कि ये जो काम कर रहे हैं वो सही भी है या फिर नहीं। ये जो डिसीजन होता है यही डिसीजन होता है जो करंट सिचुएशन पे डिपेंड करते हुए इमोशनल डिसीजन लिया जाता है। और यहाँ पर इमोशनल होने वाला शख्स रिसर्च भी नहीं करता कि ये जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या फिर नहीं, लेकिन वही एक इंटेलेक्चुअल इंसान सब चीजों को लॉजिकली समझेगा, उसके बाद डिसीजन लेगा कि वो इस चीज को सपोर्ट करेगा या फिर नहीं। उसके पास कोई भी डिसीजन लेने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रहता है और ये स्ट्रॉन्ग ओपिनियन क्रिएट होता है क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से। क्रिटिकल थिंकिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंसान की लाइफ में, क्योंकि हम लोग इमोशनली बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं और हमारे पास कोई ओपिनियन नहीं होता है। क्रिटिकल थिंकिंग अगर हम इसका उर्दू में तर्जुमा करें तो बनता है तनकीदी सोच। एक फिलोसोफर रॉबर्ट पाउल ये बताते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग किसी भी इंसान में नेचुरल प्रोसेस नहीं होता, बल्कि इंसान इसे खुद ही डेवलप करता है। आप हर इस चीज के बारे में क्रिटिकली सोचते हो जो आप लाइफ में आगे अप्लाई करने वाले हो। एट द एंड इसका रिजल्ट क्या आएगा, और यही क्रिटिकल थिंकिंग होती है जो आपको भीड़ से बहुत ज्यादा अलग बना देती है। जहां सब लोग एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं वहीं आप एक क्रिटिकल थिंकिंग रखते हो अपने पास और उसके बारे में क्रिटिकली थिंक करते हो कि क्या मुझे इसको फॉलो करना चाहिए या फिर ये गलत है, और अपने आप से आप आर्ग्यूमेंट्स करते हो कि ये जो चीज मैं करूंगा इससे मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो तो मतलब आप किसी चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे और रिकॉर्ड्स, स्टेट्स और फैक्ट्स की बेस पर डिसीजन ले रहे हो, और यही चीज आपको एक इंटेलेक्चुअल पर्सन और एक डिसीजन मेकर बनाती है। एट द एंड एक इंटेलेक्चुअल इंसान किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता बल्कि एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बन जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि लोग एक तरफ जा रहे होते हैं और एक इंटेलेक्चुअल इंसान अलग तरफ जा रहा होता है, क्योंकि उसके पास उसके स्टैट्स, रिसर्च, ये सब कुछ होता है तो वो अपना पोटेंशियल शो करता है। एक इंटेलेक्चुअल इंसान किसी भी मिस्टेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वही एक आम इंसान फेलियर से डरता है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी चीजों पे डालता है, और यही वजह बनती है कि वो फिर फेल होने से डरने लग जाता है। और वही जो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है बिकॉज वो गलतियों से सीख चुका होता है।